हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट की परीक्षाओं के लिए। और डायरेक्ट प्रश्न पूछ दी जाती है कि ये जो परिभाषाएं हैं अधिगम की, ये कौन से व्यक्ति के द्वारा दी गई थी और कौन से व्यवहार की परिभाषाएं हैं जो कि अधिगम की प्रकृति को बताती है। तो इस संबंध में हम बात करते हैं ऐसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई थी और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी आवश्यक होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम की अवधारणा के अर्थ। अधिगम किसी व्यक्ति की ऐसी सक्रिय प्रतिक्रिया है जिसमें बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को छूने से जल जाता है। उसके लिए यह पहला कटु अनुभव होता है। दूसरी बार जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखने की संज्ञा दे दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया ही बहुत सरल व्याख्या है। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करती है। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही लर्निंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को शुरुआत में समझ गए होंगे कि हमारा उद्देश्य किस विषय को लेकर के है। अब इसी उद्देश्य को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना जो है वो विचार प्रकट किए थे अधिगम के संबंध में। तो आइए एक एक करके हम सभी विद्वानों के द्वारा अधिगम की परिभाषाओं के संबंध में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्लेयर जोन्स की जो सिम्पसन्स के अनुसार व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों के परिणाम हैं और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न भिन्न प्रकार से सामना करता है वो जो है अधिगम कहलाती है। आगे बात करते हैं ग्रेड्स व अन्य के द्वारा अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जब हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वह अधिगम कहलाता है। तो इस परिभाषा थोड़ा सा व्याख्या करता है चीज़ों को स्पष्ट रूप से संक्षेप में। आगे हम बात करते हैं मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी और धारण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्किनर के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी। स्किनर के अनुसार यह वक्तव्य कहा गया था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। वुडवर्थ ने अपने कथन में इन्होंने व्याख्या किया था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की क्रिया कहलाती है। यानी द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आगे हम बात करते हैं किंगस्ले एवं गैरी के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई थी उसके संबंध में कि अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार यानी अपने विस्तृत अर्थ में करने तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही सीखना कहा जाता है। आगे क्रॉनबैक के अनुसार इन्होंने अपना वक्तव्य में कहा था कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। लर्निंग इज सो बाय द चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आगे क्रो एवं क्रो के द्वारा एक संक्षेप में परिभाषा दी गई थी कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो है वो अर्जन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि गिलफोर्ड ने कौन सा परिभाषा दिया था। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। हिलगार्ड ने अपने कथन में कहा था कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उद्भव होता हो अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता हो। थॉर्नडाइक ने अपनी परिभाषा में कहा था कि अधिगम समुचित प्रतिक्रिया का चयन करता है तथा उसे उद्दीपन से जोड़ता है। यानी लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विथ स्टिमुलस।
आगे किम्बरले जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है कि अधिगम पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होती है। रिली एवं लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं थी अधिगम के संबंध में। इन सभी परिभाषाओं को अगर मेल करते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि अधिगम एक अत्यंत व्यापक संकल्पना है और मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ जरूर सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ आनुवांशिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है और इन विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता होती है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतः क्रियाएं करते हुए उसकी समस्त क्रियाएं और व्यवहारों में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य की अपने परिवेश से प्रभावित होकर अपने वंशानुक्रम के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया को ही अधिगम कहा जाता है और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सिखाना और सीखने की ओर हमेशा निरंतर अग्रसर करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अधिगम के संबंध में आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और एग्ज़ाम के पहले आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट जो हैं वो माइंड मैप ज़रूर करना पड़ेगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।